उसी में सुरति कहिए, मन, लक्ष्य, चाहना, उसके जो है कि समोय के सम्मिलित करके फिर क्या होता है, जहाँ का वासना रखा वहीं जीव जाएगा। विषय की वासना रखा तो उसको घर में जाना ही पड़ेगा। जितना जो है कि विषयासक्त होगा उतने जन्म लेना ही पड़ेगा। जिन जिनको सुख दुख दिया है उनके द्वारा उसको सुख दुख प्राप्त ही होगा। जिन जिन से ज़्यादा संबंध है वही वही जो है कि संतान रूप से आएंगे, लेन देन का कार्य फिर पूरा करेंगे। सुख दिया है तो वो भी सुख देंगे, दुख दिया है तो दुख ही देंगे। सुख तो कम प्राणियों को देते हैं, इसलिए बाल बच्चे भी कम ही सुख देने वाले होते हैं। हाँ, दुख तो ज़्यादा देते आए हैं, इसलिए वो भी दुख ही देने वाले हो जाते हैं। जितना उन लोगों से लिया है उतने वो लेंगे, देंगे कम, लेंगे ज़्यादा। इस तरह से कर्म संबंध से जो है कि वो यहाँ संतान बन कर के जो है चुकाएंगे। तो अब ये सुनने में सुरति लगाया, विषयों में ही सुरति, विषयों को शून्य कहा गया है क्योंकि विषय स्थान शून्य है। तब उसी में सुरति लगाया तो उसको लगा करके कहाँ जाएगा, उसी जगह जाएगा जहाँ इच्छा लगाएगा, वासना करेगा वहीं जाएगा। उसी प्रकार योगी लोग समाधि लगा करके शून्य स्थान में ही लक्ष्य टिकाए। ज्ञानी लोग ज्ञान में जा करके आखिर में शून्य वृत्ति किए। विज्ञानी लोग ब्रह्म को शून्य रूप सर्वत्र परिपूर्ण मान करके अपने को भी ब्रह्म दृढ़ निश्चय कर लिए। तो ऐसे विषय मार्ग से, योग मार्ग से, ज्ञान और विज्ञान मार्ग से शून्य में ही सुरति, मन, लक्ष्य, वासना टिका करके फिर बार बार शून्य स्थान रूप गर्भवास में जाते, जन्मते मरते, दुख सुख फल भोगते रहते हैं। तो इनका जो है गर्भ में आना जाना छूटेगा ही नहीं, क्योंकि वही बीज बो रहे हैं तो और वहाँ कैसे छूटेगा। जब तक बीज भूंजा नहीं जाएगा तब तक वो उगता ही रहेगा। तो ऐसे ज्ञान बोध वैराग्य से जब तक वासना नहीं मिटाया जाएगा तब तक देह धारण होता ही रहेगा। अब कासों कहिए जात, अब जा कर के किससे कहा जाए, भाई यही तुम्हारा वासना ही तुमको बंधन कारक है, वही गर्भ में ले जाता है, वो वासना को मिटाओ, अपने निर्वासना बनो, अपने जो है कि मुक्त होने के ऊपर। अब किससे कहना, क्योंकि तो जाहिर है खुशी खुशी से वहाँ लक्ष्य टिका ही रहे हैं। वो कोई भी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, ये तुम्हें हानिकारक है ऐसा बताने से भी वो जो है कि उसको छोड़ेगा नहीं। अब किससे कहना, जा तो रहे हैं सब के सब, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ कहने से भी धक्का दे के जाएंगे। तू ही मत जा, मैं क्यों नहीं जा, हम तो खुशी से जाएंगे, तुझे इच्छा नहीं है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि जा, चलो। उसको धक्का करके उसको गिरा करके अपने दौड़ते दौड़ते चले जाए, हमको तो उधर ही जाना है। तो ऐसे संसार जो है कि उधर ही जा रहे हैं जहाँ जन्मना मरना, गर्भवास में जाना, दैहिक दैविक भौतिक दुख भोगना और जन्म जन्मांतर तक भी जो है कि उसमें चक्कर लगाते रहना। तो इसका कारण है शून्य में सुरति लगाना, शून्य स्थान रूप विषय और शून्य स्थान रूप जो है कि ब्रह्मेश्वर परमात्मा में लक्ष्य लगाना, यह वृत्ति शून्य करना। अब कोई आजकल के लोग तो नशा खा करके अंधाधुंध बस बेहोश होकर रहते हैं, वो भी शून्य में जाने के लिए काम कर रहे हैं, माने अपने जो है अस्तित्व को मिटा के शून्य होना चाहते। और जीव तो कोई अस्तित्व मिटेगा नहीं, जीव तो मरेगा नहीं, नाश होगा नहीं, परंतु दुख भोगता रहेगा और जो है तड़पता रहेगा, आवागमन में पड़ता रहेगा। ये वासना ही उसको जो है 84 योनि में ले जा करके दुख भोगाने का कारण होता है। इसलिए पानी का भी आसक्ति छोड़ो, पवन का भी आसक्ति छोड़ो, नाद बिंद का घमंड भी छोड़ो। अब इसके जो है कि मन मानंदी के वासना को जो है कि संयोग करने का भी छोड़ो, और जो है कि यह उत्पात उपद्रव करना भी छोड़ो, उपद्रव की उत्पत्ति करना भी छोड़ो। शून्य में जो है कि लक्ष्य लगाना को भी त्यागो। जागृत चैतन्य स्वरूप में स्थिर शांत निर्वांत होना जो है कि अपने बनाओ। ऐसे कहोगे तो फिर तुमको किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा और तुमको भी कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो ये मनुष्य जीवन का कार्य सफल हो जाएगा। तो वर्तमान में ये तुम बना सकते हो, बनाओ।
और अपने जो है कि फिर दोबारा बंधन होने का और हानि होने का, दुख भोगने का ऐसे कर्म भूल करके भी नहीं बनाना। ऐसा सदगुरु कबीर साहब इसमें समझाए हैं। साहिब साहिब पाई मामा हवा कहाँ से आई। बीज क्रमणी 40। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा कहाँ से आई। इसका अर्थ ऐसा है, जैसा हिंदुओं में ब्रह्मा जी का स्थान है, महत्व है, ब्रह्मा ही सबसे आदि पुरुष हैं, वैसे ही मुसलमानों में बाबा आदम कहते हैं। बाबा आदम आदि पुरुष है। सबसे पहले शुरू में अल्लाह ने बाबा आदम को बनाया, फिर उसी के फसली के एक टुकड़ा से मामा हुआ उसकी स्त्री को बनाया, उसके साथ में शादी कर दिया और फिर सारा सृष्टि क्रमशः उत्पन्न होती गई है, ऐसा कल्पना करके माने। तो खाली पहले बाबा आदम ही था और दूसरा कोई नहीं था, ऐसा तो सिद्ध होता नहीं। बाबा आदम का भी बाप होगा, माँ होगी, बिना माँ बाप के तो वो भी उत्पन्न नहीं हुआ होगा। निर्गुण निराकार जो है कि अल्लाह मियाँ है खुदा, बाबा आदम को बनाने में समर्थ नहीं, बिना माँ बाप के कोई संतान उत्पन्न होते नहीं। फिर बाबा आदम सोया था, उसके एक फसली का एक हड्डी निकाल लिया, उसी में से उसके स्त्री को बना डाला। ये भी बात यथार्थ नहीं, क्योंकि वो स्त्री जो थी उसके भी माँ बाप थे। कोई जो है कि हड्डी के टुकड़ा मात्र से कोई स्त्री पुरुष नहीं बनते हैं। इससे जो है कि सदगुरु कबीर साहब क्या बतला रहे, आदि की सुधि कहिए, पता, खबर, जानकारी आदम ने भी नहीं जान पाया। मामा हवा नाम की जो उसकी स्त्री थी वो कहाँ से आई, उसके बगल में सुला दिया था कहते हैं। फिर पीछे जो है कि वो दोनों अपने आप ही जो है कि स्त्री पुरुष बन गए। किसी ने जो है कि उनको शादी नहीं कराया था, उसके बगल में जो है कि उसी के हड्डी का टुकड़ा निकाल के बाहर सुला दिया, तो बस एक जीती जागती जो है कि स्त्री बन गई। ऐसा लिखा है, कोई यथार्थ बात तो है नहीं, कल्पित बात है। जिनको बोध नहीं, विचार नहीं, वैसे मानने को मुसलमानों में आज भी वैसे ही मान रहे हैं। तो कबीर साहब के विचार से ये यथार्थ नहीं है, ये तो यूं ही मनगढ़ंत कल्पना है। तो मामा हुआ आई तो कहाँ से आई पता नहीं। वो सो रहा था, वो इधर उधर किधर से भी आके उसके बगल में सो गई। तो लोगों ने जो है कि समझाया, तुम्हारे ही जो है कि फसली की हड्डी निकाल करके जो इसको बनाया है, आज से तुम्हारा जो है कि धर्म पत्नी हो गई, ऐसा बोल दिया। तो उसने मान लिया, ऐसा कहते हैं। अथवा दूसरा अर्थ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो सबसे पहले मुसलमानों का जो है कि आदि पुरुष था, वो उसका नाम आदम था। आदम बने मनुष्य को कहते हैं, आदमी, आदम, मनुष्य, आदि पुरुष, उसका एक ही भाव है। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, सभी सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा कहते हैं, वो आदम कहते हैं। तो आदम ने भी आदि की सुधि नहीं पाई। या मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सूर्य चंद्र तारागण कहाँ से आए, पांचों तत्व पृथ्वी भी कैसे जो है प्रकट हुई, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं पाया। मावा हब्बा कहते हैं माया, मामा उनके जो है कि हवा उसका नाम था, मामा उसके जो है कि
विशेषण संबोधन था। तब ये कहाँ से आई माया? आदि माया कहते हैं, जगत जननी आदि शक्ति, सब संसार को प्रकट करने वाली, उसी का नाम जो है कि मामा हुआ। कहाँ से आई? अल्लाह कहाँ से आया? ये उसके जो है कि आदि शक्ति कहाँ से आई? कैसे सृष्टि हुआ? कैसे बना? मनुष्य की उत्पत्ति कैसे भई? मनुष्यों में भी स्त्री पुरुष का जो है कि रचना किस प्रकार से हुआ? और ये बंधन कैसे हुआ? छुटकारा कैसे होगा? इसके बारे में कुछ जान नहीं पाया, क्योंकि इतना विवेक विचार हुआ ही नहीं, कुछ दूसरा समझाने वाला कोई था ही नहीं, स्वयं की बुद्धि चली नहीं। इससे इस बारे में जगत अनादि है ये भी जान नहीं पाया, बनाने वाला कौन है ये भी जान नहीं पाया। तो जैसा मन में आया तैसे अनुमान कर लिया, वैसी कल्पना कर लिया, वैसे अपने मान लिया। उसी प्रकार से उसके ज़माने के जितने मनुष्य थे सबने मान लिए, और वही जो है कि मत पंथ मुसलमानों में जो है कि चला आ रहा है। इसका वर्णन उनके कुरान शरीफ में किया है। ये सब जो है कि मन के कल्पना है, यथार्थ नहीं है। जड़ चेतन जो है क्या रचना करने वाला कोई नहीं। जड़ चेतन अनादि है, जीव भी अनादि है, देह धारण भी अनादि काल से होता चला आ रहा है। चारों खानियों का जो है कि बंधन अनादि से है। पहले के एक चौपाई में बता चुके हैं, ये सब चारों खाने अनादि से जो है कि चला आ रहा है। तो ऐसे यथार्थ समझ करके मिथ्या जो है कि मानंदी को परित्याग करना चाहिए। तब नहीं होते शुरू को हिंदू माया के रुधिर पिता के बिंदु सोच होता है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जब संसार में कुछ नहीं था कहते हो, तब हिंदू और मुसलमान, तुरुक कहिए मुसलमान, तो कहाँ से होते? कहाँ थे? न हिंदू थे न मुसलमान थे। वास्तव में जो है कि शुरू में ऋषियों के ज़माने में हिंदू शब्द भी नहीं था, तुरुक शब्द भी नहीं था, हिंदू मुसलमान जाति भी नहीं थी, आर्य जाति था। उस समय में आर्यावर्त निवासी, आर्यावर्त इधर ही के लिए कहते हैं, जब भारतवर्ष को ही आर्यावर्त कहते हैं। विशेष करके आर्य जाति पंडित होते थे, विद्वान होते थे, कुछ विचारक भी होते थे, अच्छे ही काम करते थे, इनकी विशेषता थी। तो इसलिए ये जो है कि गुरु, दूसरे को सिखाने वाले गुरु बनते थे। जगत गुरु भी माने जाते थे किसी ज़माने में। सारा पृथ्वी मंडल से जो है कि विद्या सीखने के लिए भारतवर्ष में ही आते थे, यहाँ से सीख के जाते थे। उस समय में मनुष्य जात में से ही था। आर्य जाति आदि काल का संबोधन है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, अनार्य कहते हैं कनिष्ठ को। जो मंदबुद्धि के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे तैसे काम करने वाले हैं, जंगली लोग हैं, उनको अनार्य कहते थे। पढ़े लिखे विद्वान, नियम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले, ऐसे लोगों को आर्य कहते थे, उनको श्रेष्ठत्व थी। अब उसके बाद में कालांतर में जब जो है कि ये द्वापर युग के अंत में यदुवंश का संहार हुआ, महाभारत के होने के बाद में भी 36 वर्ष के बाद में यदुवंश का संहार हुआ। कृष्ण जी का परलोक धाम गमन, यानी कृष्ण जी का भी शरीर छूट गया। फिर जो है कि उसके पश्चात में, बहुत से समय के पश्चात में, राज्य तो हिंदुओं का ही था। तब हिंदुओं तो क्या जो वही भारतवर्षवासी आर्य लोग को सिंधु नदी है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है, कराची से सिंध, तो सिंधु बड़ी नदी है, गंगा से कुछ छोटी। तो उस पार रहने वाले, उस पार के टापू में रहने वाले लोग सिंध को हिंद कहने लगे। सिंध नदी के पार रहने वाले के हिंदू, सिंधु के बदले हिंदू, वो उधर के रहने वाले हैं। तब हिंदू हिंदू कहते कहते वो हिंदू सारे जो है कि इधर आर्यों में जो है प्रयुक्त हुआ, तो आर्यों को हिंदू कहने लगे। अनार्यों को उस पार, सिंधु से उस पार रहने वाले को एक तुर्क नाम का देश है, तुर्कस्तान,
उन्होंने पीछे से जो है कि पहले तो यहूदी था, पश्चात मुसलमानों के आक्रमण होने के बाद में मुसलमानी मत को उन्होंने ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म को। तब वो मुसलमान कहलाने लगे। तब भारतवर्ष में मुसलमानों को तुर्क कहने लगे। तो हिंदू तुर्क, तब हिंदू भी नहीं थे, ये मुसलमान भी नहीं थे, यहाँ भारतीय भी नहीं थे, संसारी में नहीं थे। अब पीछे से ये जो है कि हिंदू बने और मुसलमान बने। अब कहते हैं कि देखो, जब संसार नहीं था तो सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं तो माता कहाँ थी, माता का रुधिर रज कहाँ था, पिता नहीं था तो पिता के बिंद कहाँ था, जब कुछ था ही नहीं तो आदमी कैसे उत्पन्न हुआ, सृष्टि की रचना कैसी हुई। तब इसके लिए तो जो है कि माता भी लगती है, पिता भी लगता है, और जो है कि सभी कुछ व्यवस्था लगता है। जब कुछ नहीं था तो ये सब बीच में तो बन नहीं सकती है। माता नहीं थी, माया नहीं थी, पिता नहीं था, ईश्वर नहीं था, ब्रह्म नहीं था, सुनसान था, तो ये अपने आप तो बीच में प्रकट हो नहीं सकता है। इसलिए जो है कि देखो, ये सब जो है कि संसार अनादिकाल का है। मानव समाज का जो है कार्य सब आदिकाल से चला ही आ रहा है। हिंदू भी मनुष्य ही बने, मुसलमान भी मनुष्य ही बने, माता भी थी, माता का रुधिर भी था, पिता भी था, पिता के बिंद भी था। जैसा अभी जो है कि कार्य चल रहा है उसी प्रकार से सृष्टि क्रम चल रहा है। बिना माँ बाप के कोई संतान होते नहीं और कोई जो है कि शरीर बनता नहीं। ये तो पहले से ही माँ बाप भी थे और उन्हीं के संबंध से शरीर बनता चला आ रहा है। जैसा अभी बन रहे थे तभी भी बन रहा था। अब उस समय का जो है कि इतिहास लिखने वाला जानकार नहीं होने से पता नहीं है, जानते नहीं है, बता नहीं सकते, इतने भर फर्क है। बाकी के जो है कि पहले कुछ नहीं था, ईश्वर परमात्मा या अल्लाह ने जो है कि अपनी इच्छा करके बिना ही जो है कि कारण के बना दिया। तो बिना कारण के कार्य बनता ही नहीं, बिना उपादान के, बिना साधारण कारण के, बिना निमित्त कारण के कोई चीज़ बनता ही नहीं। तो ये तो यथार्थ ठहरने वाला बात नहीं है। विवेक विचार करो, सत्य बात को, ठहरने वाले बात को मानो, और मिथ्या मानंदी जो करके भ्रांति ले लिया है उसको छोड़ो। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मुसलमानों के मत के अनुसार तो ये जो है कि अभी कितना 5,000 वर्ष हुआ सृष्टि बने। जैसे कृष्ण जी का परम धाम होने के बाद में ये संसार बना, ऐसा उनके मत है। 5,000 से ज़्यादा हुआ ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ईसाइयों के मत के अनुसार 7,000 वर्ष हुआ। अब ये अनादिकाल का कोई जो है कि 7,000, 10,000, 20,000 की बात ही नहीं है। ये तो अनंत काल से चला ही आ रहा है। दिन रात का प्रवाह, मनुष्य का प्रवाह, चारों खानियों का सृष्टि प्रवाह का तो कोई बीच में बना ही नहीं है। तो भी उनके जो है कि बाइबल में, उनके सिद्धांत में जो है कि 5,000 वर्ष हुई। तब जब सृष्टि कुछ नहीं थी तो न गाय था, न कसाई था, न बिस्मिल्लाह किसी ने फरमाई। जैसे जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तो सबको दया करने के लिए कहा, शब्द का अर्थ दूसरा ही है, परंतु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये कह करके फिर गाय के गले में छुरी चलाना और धीरे धीरे उसको जो है कि रगड़ते हुए जो गौ हत्या करना, खून बहाना और मार डालना, ये जो है काम उनमें होता है। उसको हलाल किया कहते हैं। हलाल तो क्या किया, जो है कि हत्या की है। हत्या को हलाल कह करके और जो है कि अपने उनके संप्रदाय काम चला रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। तब उस समय में न गाय थी, न कसाय था, न बिस्मिल्लाह फिर रहीमान रहीम फरमाना, उन्हें कहने के लिए ऐसा कहो, ऐसा कह करके जो है कि हलाल करो, ऐसा कहने वाला कोई था? कोई तो था नहीं। अल्लाह तो जो है निराकार निर्गुण बेचुन बेनमुन, वो तो बोलेगा नहीं। किसने फरमाया, किसने बताया तुमको? तो ये तो तुम मनगढ़ंत कर रहे हो। तो इसलिए ये मिथ्या मानंदी छोड़ो। मनुष्य का गुण धर्म तो दया पालन करने का है। गौ माता है, जिसके दूध पीते हो, उसको हत्या करना जो है कि दोष है, पाप है, अनुचित है, और उसे वैसा मत करो। गाय का भी रक्षा करो और बाकी के जो है कि सभी का रक्षा करो, सभी प्राणी का। तो ऐसे मिथ्या मानंदी मत करो। ऐसा जो है कि सदगुरु समझा रहे हैं कि तब गाय नहीं कसाई नहीं। तब ये दी जो है कि ये तो बीच में न बने,
शुरू शुरू में तो थे नहीं। अब देखो जो है संसार में तो चारों खाने के प्राणी तो पहले से ही हैं। ये कसाई बीच में बने हैं और बीच में जो है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ऐसा जो है कि यही भ्रमिक गुरु लोगों ने, मुसलमानों के मौलवी लोगों ने फरमाया, बताया। अर्थ तो सभी में जो है कि वो अल्लाह भरा है, सब में जो है कि दया करो। अर्थ तो अच्छा है, परंतु अनर्थ कर डाले। हत्या करने के समय में ऐसा बोलना करके, सभी में अल्लाह भरा है, दया करो, सब प्राणी का दया करो कहना, और गाय का ही जो है कि गला उसको जो है कि जबरदस्त यानी जबरदस्ती से दबा करके, वो भी धीरे धीरे। हिंदुओं में झटका दे के मारने का चलन, उनमें उनका सिर पकड़ करके धीरे धीरे ऐसे रगड़ रगड़ करके जो है छुरी चला करके मारने का। तो ऐसे निर्दया का काम करने वाले को कसाई कहते हैं, हत्यारे को कसाई कहते हैं। तो अब किसने फरमाया? तो किसी ने फरमाया नहीं, ये मनमती लोगों ने अपने आप ही निकाला। तो अपने स्वार्थ सिद्ध करने लगे। इस प्रकार से जो है कि बीच में संप्रदाय चला। मुसलमानी मत चलने का जो है कि 1400 वर्ष जो है और कुछ वर्ष व्यतीत हो गया, वो तो लिख रखा हुआ है। तो इससे जो है कि इनका चाल चलन नीति जो है कि ये मनगढ़ंत है, ये कोई मानवोचित नहीं है, ऐसा समझ करके ऐसी जो है कि लाइन में नहीं जाना, दया धर्म को पालन करना चाहिए। तब नहीं होते कुल और जाति, दोजख विहित कौन उत्पाती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो जब संसार ही नहीं था कहते हो, तब कुल कहाँ से आएगा, जाति वर्ण आश्रम कहाँ से आएगी। दोजख कहते हैं नरक, बेहिस्त का ये स्वर्ग कौन उत्पन्न करेगा, जब कोई था ही नहीं, किसके लिए स्वर्ग बनाएंगे, किसके लिए करो नरक बनाएंगे। जब कोई मेहमान आने वाला ही नहीं है, तो किसके लिए रसोई बना के रखेंगे, किसको खिलाएंगे, किसके लिए जो है कि बिस्तर बिछा के रखेंगे, कुछ नहीं। आने वाला हो तो ये सब किया जाए, है ही नहीं, दुनिया ही नहीं है। तब किसका कुल, किसका जाति, किसके लिए दोजख, किसके लिए बेहिस्ता, कौन उत्पन्न किया? आखिर मूसी ने उत्पन्न किया, तुम्हारे अल्लाह मियाँ ने, ईश्वर ने ही बनाया। तो ईश्वर ने बनाया तो सब थे, सब थे, नहीं थे ऐसा नहीं। जब अभी कुल जाति है तो पहले कैसे नहीं थी? पहले नहीं था तो बीच में कहाँ से होगा? कोई बीच में नहीं बन सकता है। जैसे जितने पेड़ पौधे हैं, जितना फल फूल है, जितना अनाज है, वनस्पति है, वो सब पहले से चला आ रहे हैं। आज कोई वैज्ञानिक बीच में बना नहीं सकता है। कोई मट्टी जोड़ जोड़ करके कोई जो है फल नहीं बन सकता है, कोई अनाज नहीं बन सकती है, कोई एक बीज भी पैदा नहीं कर सकते हैं। जो पहले से है उसी में जो फसल ज़्यादा उत्पन्न करना, उसी से विभिन्न प्रकार का जो है कि बनाना, ये हो सकता है। ये फिर बाकी नया जो है कि कोई उत्पन्न नहीं होता। तो सभी प्राणी भी पहले से ही है। आज किसी वैज्ञानिक ने कोई नया प्राणी बना नहीं दिया, बनाने में समर्थ भी नहीं है। अब किसी का आयु बढ़ाने में भी समर्थ नहीं है, और जिसने जितना संस्कार लेके आया जीव ने, उसको बीच में जो है कि घटाने में भी कोई समर्थ नहीं है, उतने ही रहता है। ये तो अनादिकाल का जो है कि प्रवाह है, अनादिकाल से चला ही आ रहा है। उस समय में कुल जाति दोजख बेचता नहीं है। बीच में जो है कि पहले मानव था, आजकल के शरीर ये नाना जाति भी नहीं था, अनेक प्रकार का कुल भी नहीं था। आजकल के शरीर जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार के भेदभाव भी नहीं था। मानव एक समान थे, सभी भाई भाई के समान ही बरतते थे। अब कोई जो है कि छूट छाट भी नहीं था। अब कोई जो है कि किसी का बनाया नहीं खाने का भी नहीं था, सब था, सब तो मिले जुले थे। प्राचीन काल में ये सब चलता था। ऐसा वर्णन किया है युधिष्ठिर के यज्ञ में, सर्वत्र चारों ओर के जो है कि भूमंडल से लोगों को बुलाया था। वहाँ सब सेवा करने का काम, पानी भरने का काम, और जो है कि जितना करने काम शूद्रों ने लिया था। जाति था नाम, परंतु सब काम करते थे, तुम्हारा किया हुआ नहीं चलता, ऐसा था ही नहीं। शूद्रों का काम था सबका सेवा करना, बल्कि और परोस देना सबको, लीजिए खाइए बैठिए। शूद्र नाम मात्र था, वो तो कोई उनको अलग रखा नहीं था। सब चारों वर्ण का नाम तो था, सब मिलजुल के ही काम करते थे। तो ऐसा जो है कि उसमें सांकेतिक
वर्णन है शास्त्रों में। तो उस समय तक भी जो है कि जो पश्चात में जो है कि उनको अछूत बनाया गया, वैसा रीति रिवाज नहीं था। तब जो है कि इसी तरह से कुल जितने कुल हैं, गोत्र हैं, ये बीच में बना। जातियों का विस्तार भी बीच बीच में हुआ। जैसे जैसे काम करते गए, जैसे जैसे देश में जैसे जैसा जो है कि विभेद होता गया, वैसे वैसे जाति भी बनती गई। अब जो है कि पंडितों ने, ब्राह्मणों ने और विद्वानों ने अब लोगों को जो है कि लाइन पर लगाने के लिए, देखो पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ये वाणी बनाया। तब नरक भी पीछे से बनी, पहले था ही नहीं। और स्वर्ग भी पीछे से बना, क्योंकि तुम अच्छा काम करोगे, पुण्य करोगे तो वहाँ स्वर्ग में जाके भोगोगे। क्योंकि ऐसा आशा भरोसा दिए बिना तो जो है कि कोई अच्छा काम भी नहीं करता। जैसे ही बच्चों को जो है कि देख बेटा ऐसा काम कर, तुमको मैं जो है कि मिठाई दूंगा, 1 रुपया दे दूंगा, तुमको गुड़ दे दूंगा, तो करता है खुशी खुशी, नाच नाच के कर लेता है। अब ऐसा करेगा तो तुमको जो है कि दंड होगा, सजा होगा, तो जहाँ तक है डर के नहीं करता। इसी तरह हिंदू मुसलमान की व्यवस्था करने के लिए दोजख और विहिष्ट, स्वर्ग और नरक कल्पना की गई। अब कल्पना से जो है कि नरक का दुख वर्णन किया गया, स्वर्ग का सुख वर्णन किया गया, जिससे जो है कि खराब काम न करे और सामाजिक व्यवस्था ठीक बना रहे, सबको सुख आनंद हो। इस दृष्टि से दोजख विहिष्ट का भी उत्पत्ति हुआ। किसने किया? मनुष्य ने किया। ये कोई ईश्वर ने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं किया, और कोई करने को आया नहीं। ये सब सामाजिक व्यवस्था है, सारा वाणी मनुष्य बनाता है। मनुष्य को ठीक लाइन में लगाने के लिए उसी में जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कि नियम, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कि वाणी बना करके जो है बतलाता है, समझाता है। तो ये मनुष्य निर्मित है, ईश्वर और अल्लाह के निर्मित नहीं है। ऐसा समझ करके तुम मन के भ्रम मिटाओ। मन मसले की सुधी न जाना, मति भुलान दुई दीन बखाना। 5 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, दूसरे जब मन के मसले की सुधी नहीं जाना तो दूसरे मसले की क्या सुधी जानोगे? अपने मन के भीतर के बात को ही तुमने नहीं जाना तो बाहर के बात क्या जानोगे? दूसरे के मन के बात को क्या जानोगे? दूसरे सारा संसार के बात को क्या जानोगे? इसलिए कहते हैं कि कम से कम जो है कि तुम अपने मन के बात को जानो, मन के मसला, मन का कार्य, मन का व्यापार, मन का विषय। सुधी कहते हैं भेद, पता, जानना। मति गई बुद्धि, निर्णय करने की जो बुद्धि है, गुरु बुद्धि को भुला करके 2 दिन पीछे से वर्णन किया। एक तो हिंदू का दिन, दूसरा मुसलमान का दिन। दिन कही जाती संप्रदाय फिर के, तो हिंदू संप्रदाय अलग, मुसलमान संप्रदाय अलग, ये तो अलग से पीछे से बताया गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। एक ही जमीन में तो दोनों रहते हैं, अब किसको हिंदू कहना, किसको मुसलमान कहना? कौन कहे, कौन कहलावे? ये तो खाली भ्रांति है, अहंकार है, अज्ञानता है। बाकी दोनों का शरीर एक समान है, दोनों का कार्य एक समान है, खाली मिथ्या मानंदे अलग अलग हो गई। इधर वेद है तो उधर कुरान को पकड़ लिए, इधर ईश्वर कहा तो उधर अल्लाह कहने लग गए। बस शब्द का फर्क है, कर्म का तो कोई फर्क नहीं है, शरीर का भी कोई फर्क नहीं है। एक ही जगह रहते हो तो ये मति भुलान, अच्छी बुद्धि भूल गई। 2 दिन बखाना। हिंदू मुसलमान ये 2 दिन का वर्णन किया। 2 दिन में जो है कि मेल तो रखना चाहिए, मेल न रख के अनमेल, झगड़ा और जो है कि उसमें जो है कि झंझट करने लगे तो ये अच्छा नहीं। इसको समझो, ये सब मन की कल्पना है, मन की मसला है, मन की भ्रांति है, तुम्हारे मन की मलिनता है। मन अशुद्ध की यही निशानी। जहाँ पर जो है प्रेम करने की जगह द्वेष करना, मेल के जगह जो है अनमेल करना, झगड़ा झंझट दया के जगह निर्दया करना, अहिंसा के जगह हिंसा करना, ये सब जो है कि उल्टी रीति है।
तो ऐसे जो इसका सुधी जानो, सुधी कहते हैं पता था, चेतन सत्य है, अब मन की मानंदी मिथ्या है, इसको ठीक से जानो। अब ये मति को मत भ्रमित करो। दुई दिन हिंदू मुसलमान तो बीच में बने हैं, और शुरू से तो चैतन्य जीव है, मनुष्य है और देहधारी हैं। सबको एक समान सुख दुख होता है, सबको हानि लाभ होता है, सबको इसी जो है पृथ्वी में रहना, अपने अपने जगह, अपने अपने गांव, अपने अपने घर